हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक तुम लोगों को मैं बता रही हूँ वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? अचानक से कोई रैंडम हेरिटेबल चेंज अगर हमारे जेनेटिक मटेरियल में आता है, हमारे सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें अगर कोई रैंडम चेंज अचानक से आता है जो आगे सेल्स डिवाइड जब करेंगे, नए सेल्स बनाएंगे, उसमें भी वो ट्रांसफ़र होगा, तो उसको कहेंगे म्यूटेशन। ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। इसके बारे में सबसे पहले 1901 में एक्सपेरिमेंट्स किए थे हुगो डिवेरिस ने, और उन्होंने जिस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था उसको कहते हैं ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ये इसका कॉमन नेम है इवनिंग प्राइमरोज। तो इन्होंने इसमें म्यूटेशन के बारे में स्टडी किया और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। तो म्यूटेशन कितने तरह का होता है? सबसे पहले देखो कितने तरह का है। 2 तरह का। एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो कि क्रोमोसोम्स में चेंज होगा व्हेन देयर इज चेंज इन क्रोमोसोम, और दूसरा है जीन म्यूटेशन। जब जीन में चेंज होता है, डीएनए में चेंज होगा तो वो जीन म्यूटेशन कहलाएगा। सबसे पहले क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखते हैं क्या होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में सबसे पहले है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और दूसरा है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज है, संख्या बढ़ी या घटी है, तो वो हुआ एक तरह का चेंज। और दूसरा चेंज हो सकता है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ही चेंज हो जाए। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब चेंज करते हैं तो वो 2 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है यूप्लॉइडी, दूसरा होता है एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या है? जैसे हमारे सेल्स हैं उसमें 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। इसको कहते हैं कि 2 सेट क्रोमोसोम है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। हमारे ही नहीं, बाकी अधिकतर सारे जानवर हैं, प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स, सब में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी 2n डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। लेकिन अगर किसी भी एनिमल या प्लांट के सेल्स में मान लो कि एक सेट एक्स्ट्रा ऐड हो गया क्रोमोसोम का, 2n से बन गया 3n या 2n से बन गया 4n, तो इस तरह के क्रोमोसोम के कंप्लीट सेट के एडिशन को, चेंज को यूप्लॉइडी कहेंगे। अगर एक सेट ऐड हो जाता है या 2 सेट ऐड हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल गेहूँ, धान की फसल जो उगाते हैं, नया इम्प्रूव्ड वैरायटी सब में होता है, जिसमें कि 5n 6n तक क्रोमोसोम नंबर चेंज हुए हैं। दूसरा चीज़ है इसमें एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ओनली 1 और 2 क्रोमोसोम। इसमें यूप्लॉइडी में तो कंप्लीट सेट चेंज हो रहा है या ऐड हो रहा है, लेकिन एन्यूप्लॉइडी में या तो एक क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम घटता या बढ़ता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2n-1 या 2n+1 या 2n+2। मतलब 2n तो था, एक घट गया, एक बढ़ गया क्रोमोसोम कोई भी, या 2 क्रोमोसोम ऐड हो गए, 2 क्रोमोसोम घट गए। इस तरह से अगर चेंज होता है तो इसको एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है। अब इस तरह से जो चेंज होते हैं क्रोमोसोम नंबर में, तो बहुत तरह के सिंड्रोम्स हो जाते हैं उस इंसान को, जो कि उसका जेनेटिक डिफेक्ट है। तो सबसे पहला जेनेटिक डिफेक्ट है टर्नर सिंड्रोम। ये क्या है? अगर किसी इंसान में 2n-1 है, अगर उसका जेनेटिक सेल्स के अंदर में मेकअप है 2n-1, एक क्रोमोसोम कम है, इसमें क्या होगा? 45 क्रोमोसोम ही सिर्फ रहेंगे 46 की जगह। जनरली ये फीमेल में होगा, और जो फीमेल होगी वो इमेच्योर होगी। ओवरी तो बना रहेगा लेकिन वो फर्टाइल नहीं होगी, यानी उसको बच्चे नहीं हो सकेंगे, और आगे जाके उसका सर्वाइवल भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है टर्नर सिंड्रोम।
उसी तरह से एक और है, उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। इसमें 2n+1 होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहता है। तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 इज़ एक्स्ट्रा। हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनको हम लोग एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं और क्रोमोसोम्स को नंबर दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 करके। तो क्रोमोसोम 21 अगर एक्स्ट्रा है तो ये डाउन सिंड्रोम है। ऐसे बच्चों में हाइट स्मॉल रह जाती है, छोटी हाइट रहेगी, उसका जीभ बहुत मोटा होगा, हेड गोल एकदम होगा, माउथ हमेशा वो अपने मुंह को खोल के रखेगा और मेंटली रिटार्डेड रहेगा बच्चा, और ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगा, 8 से 12 साल में इसका डेथ हो सकता है। इसी तरह से एक और सिंड्रोम है, उसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, 44 क्रोमोसोम्स हैं, 44 प्लस XXY। एक्चुअली में हमारे में क्या है, 44 प्लस XX या XY, यही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे सेल्स का। लेकिन इस सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है और ये मेल में पाया जाता है। मेल में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा XXY। ये मेल में होगा और ये क्या हो जाएगा, मेल अनफर्टाइल हो जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम X है उसमें। और ये मेल्स जो होते हैं इनमें फीमेल लाइक कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो ये हो गए क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस। अब हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस, जिसको कि क्रोमोसोमल एबरेशन कहेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।